नाज़रीन 12 रबीउल अव्वल पर जो रातों को बाजार तो सजा देते हैं क्योंकि अच्छा मुबारक महीना है और मुबारक दिन होता है, लेकिन इस महीने और इस दिन के दौरान जो हमारी नौजवान नस्ल है मास्क पहनते हैं, लड़कियां बाहर निकल आती हैं और अजीब हरकतें होती हैं कि अगर तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो फत्तबिऊनी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, फर्माबरदारी करो। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का मायार ये होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल करना चाहिए। मुबारक महीना है, खुशी करनी चाहिए, लेकिन आज हमारे मुआशरे में जिस तरीके से खुशी मनाई जाती है, गाने लगाए जाते हैं, खवातीन बाहर आती हैं, बेपर्दा आती हैं और इसी तरह नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां डांस करती हैं, यानी फहाशी को प्रमोट किया जाता है इस दिन में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन चीज़ों से मना करने के लिए आए हैं। आपने तो खवातीन को पर्दे का हुक्म दिया। कुरान मजीद में आता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए नबी अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिन औरतों को कह दो कि जब अपने घर से बाहर जाएं तो पर्दा किया करें। अपनी नौजवान बहनों को मैं यही पैगाम दूंगा कि आप सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को मानने वाली हैं, उनकी सीरत पर चलें। उनका किसी ने चेहरा नहीं देखा था, वो पर्दे का एहतमाम करती थी। हत्ता कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला वफात से पहले अपने शोहर को नसीहत करती हैं कि जब मैं फोत हो जाऊं तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में लेके जाना। यानी इतना पर्दे का एहतमाम कि मेरे जनाजे के ऊपर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े। नाज़रीन 12 रबीउल अव्वल पर जो रातों को बाजार तो सजा देते हैं क्योंकि अच्छा मुबारक महीना है और मुबारक दिन होता है, लेकिन इस महीने और इस दिन के दौरान जो हमारी नौजवान नस्ल है जो गली मोहल्लों में डीजे लगाकर डांस करते हैं और अजीब हरकतें करते हैं, मास्क पहनते हैं, लड़कियां बाहर निकल आती हैं और अजीब हरकतें होती हैं। इसी बारे में और इसके ख़िलाफ़ जो है आज हमारे साथ कारी इरफान साहब मौजूद हैं। ये बात करेंगे क्या ये जायज़ है नाजायज़ है, क्योंकि ये टोटली नाजायज़ ही लग रहा है, क्योंकि डीजे नहीं लगाना चाहिए, डांस नहीं होना चाहिए, इस तरह के मुजरे नहीं होने चाहिए। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। अच्छा कारी साहब, जब 12 रबीउल अव्वल का दिन होता है तो रातों को गलियां तो सज जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, मुबारक दिन होता है, मुबारक महीना होता है, लेकिन इसी दौरान जो हमारी नौजवान नस्ल है जो आजकल पता नहीं गलत साइड पर जा रही है, डीजे लगा लेते हैं, डांस होता है, मुजरे होते हैं, जवान लड़कियां घरों से बाहर निकल आती हैं और उसके बाद गलत हरकतें भी होती हैं। इसके बारे में क्या रोशनी डालेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि अगर तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो फत्तबिऊनी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, फर्माबरदारी करो। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत का मायार ये होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर अमल करना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीना में दुनिया में आए, मुबारक महीना है, खुशी करनी चाहिए, लेकिन आज हमारे मुआशरे में जिस तरीके से खुशी मनाई जाती है और गाने लगाए जाते हैं, खवातीन बाहर आती हैं, बेपर्दा आती हैं और इसी तरह नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां डांस करती हैं, यानी फहाशी को प्रमोट किया जाता है इस दिन में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन चीज़ों से मना करने के लिए आए हैं। आपने तो खवातीन को पर्दे का हुक्म दिया। कुरान मजीद में आता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ए नबी अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिन औरतों को कह दो कि जब अपने घर से बाहर जाएं तो पर्दा किया करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया है। आपकी इत्तिबा ये है कि आपकी सुन्नत पर अमल किया जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के नबी आप रोज़ा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया कि इस दिन अल्लाह ताला के यहाँ नामामाल पेश किए जाते हैं और आपने फरमाया कि पीर के दिन मेरी पैदाइश हुई, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दिन पैदा हुए आपने खुशी मनाई रोज़ा रख के। तो हमें भी चाहिए कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा है, खुशी मनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलते हुए रोज़ा रखे और ये खुशी का मयार होना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करना चाहिए। इस पर अमल करना चाहिए। ये जो नौजवान नस्ल है और जो हमारी लड़कियां नासमझ हैं आजकल, छोटी छोटी बच्चियां, और जब जवान हो जाती हैं लेकिन ये मेकअप करके और सारा ये हुलिया तैयार करती हैं और फिर बाहर निकलती हैं और फिर भाइयों के साथ ये समझ से बाहर है कि उनके भाई भी उनको मना नहीं करते, उनके वालिदैन भी उनको क्या मना नहीं करते, वालिद के साथ चल आ रही होती हैं, भाइयों के साथ आ रही होती हैं। कितना शर्म का मुकाम होता है, बापर्दा होती हैं और मेकअप किया होता है, लेकिन उसी दौरान हमारी नौजवान नस्ल जो गलत हरकतें करती हैं इस दिन में, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? देखें कि क्या मैसेज देंगे? जश्न के नाम पर जो खुराफात की जाती हैं, आप देखें कि कल जितने लोग बाहर निकलेंगे और नारे लगाएंगे आमद मुस्तफ़ा मरहबा, हमें खुशी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं, खुशी मनानी भी चाहिए, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है।
अब देखिए जितने लोग जुलूस में हैं बिल्कुल वो नबी सल्लम की खुशी मना रहे हैं, लेकिन कितने लोगों के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। आप उनसे नमाज का तरीका सीखे, उनको नमाज नहीं आती होगी, नमाज का तर्जमा नहीं आता होगा। खुशी का मायार यह है कि नबी सल्लम ने माया कि इब्ने आदम ये जहन्नम के गड्ढे में गिर रहे थे, मैं दुनिया में आया, अल्लाह ताला ने मुझे रहमत बना के भेजा और मैं इनकी कमरों से खींच खींच के जहन्नम से निकाल रहा हूँ, जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान दिया, हमें हदीस दी। हमें चाहिए कि हम कुरान का तर्जमा पढ़ें, कुरान नाज़रे से पढ़ें, अहादीस पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक बात कह दी उस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल नहीं करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जिस नबी ने हमें इन चीज़ों से रोका है उसी नबी के नाम पर हमने ये खुराफात शुरू कर वो दी। वालिदैन आपको देख रहे हैं, वो भाई देख रहे हैं जो अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को तैयार करके बाहर निकल आते हैं, लेकिन उन नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह की गलत हरकतें करते हैं? गली मोहल्लों में डांस किया जाता है, मुजरे किए जाते हैं, स्पीकर लगाए जाते हैं और अजीब अजीब गाने लगाए जाते हैं, और उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मेकअप करके आ जाती हैं, बापर्दा होती हैं और इसी गलत हरकतों में शामिल हो जाती हैं? अपनी नौजवान बहनों को मैं यही पैगाम दूंगा कि आप सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को मानने वाली हैं, उनकी सीरत पर चलें। सारी ज़िंदगी उनका किसी ने चेहरा नहीं देखा था, वो पर्दे का एहतमाम करती थी। हत्ता कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफ़ात से पहले अपने शोहर को नसीहत करती हैं कि जब मैं फोत हो जाऊँ तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में लेके जाना। यानी इतना पर्दे का एहतमाम कि मेरे जनाजे के ऊपर भी किसी गैर महरम की नज़र ना पड़े। तो नौजवान बेटियों, नौजवान बहनों, आप सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को मानने वाली हैं, उनकी सीरत पर चलें, पर्दे का एहतमाम करें। और नौजवान भाइयों को भी मैं ये पैगाम दूंगा कि आप जो डांस करते हैं, गाने लगाते हैं और गाने सुनते हैं, नौजवान चौकों चरस्तों में फहाशी को आम करते हैं, इन चीज़ों से बचें। वही टाइम आप मस्जिद में लगा दें, वही टाइम मस्जिद में लगाएं, इबादत करें। तिलावत हो रही होती है, इबादत हो रही है, वही आप जो गाने में डांस कर रहे होते हैं गली मोहल्लों में, उसी दौरान इबादत भी हो रही होती है, मस्जिदों में तिलावत हो रही होती है। वही टाइम अगर आप इबादत करें, मस्जिदों में तिलावत करें, प्रोग्रामों में जाके बैठे, महफिलों में जाके बैठे, लेकिन बाज़ारों में जाना और फहाशी को आम करना, गाने लगाना, डांस करना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद के लिए नहीं आए, बल्कि आप इसलिए दुनिया में आए कि आपके हुक्म पर अमल किया जाए, कुरान पर अमल किया जाए और जन्नत के रास्ते पर चला जाए। तो नाज़रीन, इस मैसेज को और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन नौजवान नस्ल तक ये क्लिप पहुँचे और वो देखे और वो इस क्लिप से कुछ हासिल करे। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को नेकी के रास्ते वाली साइड पर लेकर आए, ना कि इस गलत वाले रास्ते पे जो चल रहे हैं। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। मुझे दीजिएगा इजाज़त और कारी इरफान साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।